हेलो फ्रेंड, बीके स्टार इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। यह एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। यह किसी भी एग्जाम से संबंधित प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। अगर आपको इसको समझना है तो कृपया मेरे साथ बने रहिए। मैं वादा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए हम इसको बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए, पहला ही है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। देखिए दिया है टी पी एल एच, यहाँ पर कह रहा है क्या आएगा। तो देखिए टी 20 होता है, पी 16 होता है, एल 12 होता है, एच 8 आ रहा है। ठीक, तो देखिए 16 में 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है, तो इसमें भी 4 का अंतर होगा। ठीक, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो आपका डी हो जाएगा। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, उसके बाद अगला सवाल देखिए, सोहन दक्षिण। अब देखिए इससे संबंधित एसएससी में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह एक का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा जो दिशा से संबंधित होते हैं। ठीक, तो दिशा वाला मान लीजिए आपको जानकारी नहीं है, तो पहले जो हम डायरेक्शन बना लेते हैं। यह नॉर्थ होता है, यह साउथ होता है, यह ईस्ट होता है, यह वेस्ट होता है। ठीक, एक नमूना अपने माइंड में बना लेते हैं। सोहन दक्षिण दिशा में, अब मान लीजिए यहाँ है और यहाँ से दक्षिण दिशा में वो चला 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चला और फिर वो बाएं मुड़ गया। अब ऐसे अब जा रहे हैं। ठीक, तो बाएं मेरा कौन है, ये है। इधर हम मुड़ना है, इधर, तो इधर मुड़ जाइए, बाएं की ओर मुड़ जाता है। बाएं ओर मुड़ करके 50 किमी चलता है, 50 किमी चला दीजिए। ठीक, अब उसके बाद देखिए 50 किमी चलता है, उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ से उत्तर उत्तर देखिए मेरा ये है, उत्तर की ओर 10 किमी चलता है, उत्तर की ओर 10 किमी चलता है, फिर वह बाएं की ओर मुड़ करके 50 किमी चलता है। अब देखिए मेरा ये इस तरह से है, इसे चल रहा है, तो मेरा बाएं कौन होगा, ये होगा। ठीक, तब इधर हमको मुड़ना है, तो 50 किमी यहाँ से इधर चल दीजिए। चलता है। अब सोहन अपने आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ये 10 है, ये यहाँ पर। ठीक, तो कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस 10 बराबर 20 किलोमीटर। ठीक, यह इतना ही दूरी, यह प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक दूरी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगला देखिए, कह रहा है निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी जो ये शब्द दिया गया है, इनका प्रयोग करके कह रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए सी एच आर, सी है, एच है, आर है, तत्काल मिल जा रहा है। आई एस टी देखिए सब मिल जा रहा है यहीं पर। ठीक, इसका मतलब ये बनाया जा सकता है। स्मार्ट देखिए है यस एम ए आर और टी, देखिए यहाँ पर है। ठीक, इसका मतलब ये भी बन जा रहा है। यहाँ पर देखिए सी आर यू एस टी, सी आर यू देखिए आपका नहीं है कहीं। ठीक, तो यह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में एक क्वेश्चन जरूर देता है। ठीक, जो बिल्कुल आसान होता है, बस हमको देख करके बताना ही होता है। ठीक, अगला देखिए, कह रहा है यदि 17 गुणे 13 इजकल टू 4 हो, 16 गुणे 14 इजकल टू 2 हो, तो कह रहा 29 गुणे 23 इजकल टू क्या होगा। तो जो यह देखिए 17 गुणे 13 यह बराबर दिया है 4 के, 16 गुणे 14 बराबर दिया है 2 के, तो कह रहा है 29 गुणे 23 बराबर क्या होगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर गुणे की जगह पर अगर हम माइनस कर दें तो 17 में से 13 गया, 4 आ गया। यहाँ पर भी माइनस करके देखें तो 16 में से 14 गया, 2 आ गया।
इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस होगा। 29 में से 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक, आगे देखिए करा, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी ये जो लुप्त अंक है इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा, इसको हमको बताना है। अब देखिए दिया 4 1 अब देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे कर दें, 2 का वर्ग, इसको देखिए हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग, इसको लिख सकते हैं 6 का वर्ग, इसको लिख सकते हैं 8 का वर्ग। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग, इसको लिख सकते हैं 3 का वर्ग, फिर इसको लिख सकते हैं 5 का वर्ग। ठीक, इसको लिख सकते हैं 7 का वर्ग। ठीक, तो इन सभी देखिए, अगर मान लीजिए हम इसको छोड़ दें, अगर इस वाले को केवल हम नीचे 2 4 6 8 10, इसका मतलब यहाँ 10 का वर्ग होगा। 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद वाला अगर पूछता तो देखिए इस वाले को हम पकड़ते, 1 3 5 7, 7 के बाद 9, यहाँ पर 9 का वर्ग होता, यानी यहाँ पर हो जाता 81 के। ठीक, उसी तरह से अगला है, कह रहा है एक राष्ट्रीय नेता किसी विशेष वर्ष में 29 फरवरी को पैदा हुआ, तो कह रहा उसका जन्मदिन क्या होगा, यानी उसका जन्मदिन कितने वर्षों के बाद आएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए कैलेंडर में आप जाएंगे तो दो तरह के जो है मिलते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लिपि वर्ष। यानी जो वर्ष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष का मतलब उसके लास्ट डिजिट या पूरा अंक जो है 4 से पूरी तरह से कट जाते हैं। ठीक, एक होता है लिपि वर्ष जो 4 से बिल्कुल आपके नहीं कटते हैं। अब जैसे मान लीजिए 2016 है, लास्ट का अंक कट जाएगा। अब 17 देखिए नहीं कटेगा, 18 देखिए नहीं कटेगा, 19 देखिए नहीं कटेगा, लेकिन 2020 जो आपका कट जाएगा। तो देखिए 4 साल के बाद 1 2 3 1 2 3 4, ये 4 साल। तो जो 4 से कट जाते हैं लास्ट डिजिट, तो उसको हम कहते हैं लिपि वर्ष। और जो लिपि वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। साल में जो साधारण वर्ष है उसमें 365 दिन होते हैं, लेकिन जो लिपि वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। कारण इसका यह है कि जो फरवरी होता है जो साधारण वर्षों में 28 का होता है, 28 दिनों का, वही लिपि वर्ष में जाकर के 29 दिनों का हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए कितने वर्ष के बाद है, 1 2 3 4 वर्ष के बाद। तो देखिए 29 फरवरी आया, इसका मतलब 4 वर्षों पर उसका जन्मदिन आएगा, क्योंकि वह लिपि वर्ष में पैदा हुआ है। ठीक, अगला देखिए कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुने। कलम, कलम का उपयोग देखिए कहाँ पर होता है, कागज पर होता है। उसी तरह से दिया हथौड़ी, हथौड़ी का प्रयोग कहाँ पर होगा, कील ठोकने के लिए होगा। प्रहार, प्रहार माने होता है वार करना, लाठी डंडे से भी हो सकता है, किसी चीज से हो सकता है। पीसना, पीसने के लिए चक्की होना चाहिए। छेदना, छेदने के लिए छीनी होना चाहिए। इसका मतलब यह मेरा कील है। अगला सवाल है, कह रहा है निम्न शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। यानी जो शब्द दिए गए हैं शब्दकोश के क्रम में जो आ रहे हैं उसी को पहले लिखना है। देखिए आपको दिया है हार्ट, हेनरी दिया है, फिर आपका ये भी दिया है, फिर आपका हेंस दिया है, फिर आपका
यह दिया हुआ है। इसको कह रहा है शब्दकोश के क्रम में जो है इसको व्यवस्थित करिए। अब एक बात देखिए, सभी में ई है, ई है, ई है, ई है, ई है। ठीक। अब समस्या मेरे पास आ रहा है कि ऐसी स्थिति में जब सब ई है, इससे संबंधित एक प्रश्न जो है आपका एसएससी में जरूर पूछता है। ठीक। अब सभी में ई है, फिर हम डिसाइड करेंगे इससे ठीक पहले, इसके ठीक बाद जो अक्षर आ रहे हैं वो कौन से हैं। तब देखिए ए है, यहाँ पर भी ए है, बाकी तो ए नहीं है। अब इन दोनों में हम डिसाइड करेंगे कि इसमें से हम कौन लें। तो मान लीजिए नहीं डिसाइड हो पा रहा है तो फिर हम इसके बाद वाले अंक पर जाएंगे। ठीक। तो ये देखिए आर है, यहाँ पर आपका भी है। ठीक। यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी है। तो अब देखिए आर सबसे पहले आता है, इसलिए हम इसको ले लिए एक को। ठीक। उसके बाद जो है हम देखिए अब भी को लेंगे, क्योंकि इसके बाद आपका ये आ रहा है 1 3। अब एच ई हो गया। ई के बाद देखिए कौन सा सबसे पहले अक्षर आता है। ई के बाद देखिए ए वाला तो खत्म हो गया। ई के बाद देखिए एन, ई के बाद एन, देखिए एन यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर एन नहीं है। ई के बाद देखिए डी आ रहा है। ठीक। तो एन के पहले डी आता है, इसका मतलब यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, तब इसके ठीक बाद वाले अक्षर पर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आर है, यहाँ पर आपका सी है, तो सी पहले आता है, इसलिए यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और लास्ट में हम 2 लिखेंगे, यानी 13,542। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक। उसी के बाद जो है अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 72 छात्रों की एक पंक्ति में क्यू बाईं ओर से 34वां स्थान है, यानी बाएं से जो है क्यू जो है 34वें स्थान पर है। तो कह रहा है दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। अब देखिए यह बाएं है, यहाँ से यहाँ पर जो है 34वां स्थान है, और फिर यहाँ से कह रहा है ऐसे अगर देखा जाए तो इसका स्थान क्या होगा। और टोटल जो दिया है 72 बच्चे हैं। ठीक। जब टोटल 72 बच्चे हैं और इधर से जो है आपका ये 34वें स्थान पर है, तो इधर से हम जब गिनेंगे कितने बच्चे आएंगे, कुछ मत करिए, 34 इसमें से माइनस कर दीजिए, 8, यहाँ पर बच्चा आपका कितना 6, 6 में से 3 गया 3, 38। ये देखिए मेरा हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्या दिया है, यदि किसी कोड भाषा में एसिड को बी डी जे ई लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में बेक को क्या लिखा जाएगा। ठीक। अब देखिए ए सी आई डी को लिखा जा रहा है बी डी जे ई। ठीक। तो कह रहा है इसी भाषा में बी ए के ई का क्या लिखा जाएगा। ठीक। यहाँ पर देखिए 1 होता है, सी का 3 होता है, आई का 9 होता है और डी का 4 होता है, और बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, जे 10 होता है और ई 5 होता है। अब देखिए 1 में 1 जोड़े 2 आ गया, 3 में 1 जोड़े 4 आ गया, 9 में 1 जोड़े 10 आ गया, 4 में 1 जोड़े 5 आ गया। उसी तरह से यहाँ पर चलिए 2 होता है, 1 होता है, 11 होता है और यह 5 होता है। 1 जोड़ दीजिए 3 हो गया, सी 3 हो गया, 1 जोड़ दीजिए 1 1 2, बी 2 होता है, 1 जोड़ दीजिए यल 12, तो यहाँ पर यल 12 हो जाएगा, 1 जोड़ दीजिए 6, तो एफ 6 होता है, यानी सी बी एल एफ, सी बी एल एफ। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब आगे देखिए, किसी कोड भाषा में इंक को 33 लिखा जाता है और पिन को 38 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में टिप को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी आपको दिया है इंक को 33 लिखा जा रहा है, पिन को 38 लिखा जा रहा है, तो कह रहा है टिप को क्या लिखा जाएगा। ठीक। अब देखिए I9 होता है, N 14 होता है, ये 11 होता है, 14 11 25,
25 में 9 जोड़ेंगे 34। ठीक, अब देखिए 34 आ रहा है, 34 में से एक हम माइनस कर दे रहे हैं तो मेरा 33 आ जाएगा। एक बार फिर यहाँ पर देख लीजिए, P 16 होता है, I 9 होता है और J 14 होता है। तो 14 और 26, 14 और 16 30 हो जाएगा। 30 में 9 जोड़ेंगे 39 हो जाएगा। 39 में से एक माइनस कर दिए 35 आएगा। यानी सभी संख्याओं को जोड़ करके, जो इसका नंबरिंग के आधार पर है, जोड़ करके एक उसमें से माइनस कर देना है। तो सेम इसमें भी वही कर लीजिए। P 20 होता है, I 9 होता है और P 16 होता है। ठीक, तब देखिए 20 और 16 36 हो गया और 9 जोड़ दिए 45। 45 में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा 44। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसी तरह से अगला देखिए, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनिए। जो शब्द दिया है देखिए, गेंदा है, कमल है, गुलाब है। ये देखिए गुलाब का फूल है, कमल गुलाब का फूल है, ये भी जो यानी सभी जो है आपके फूल हैं। यानी तीन, गुलाब, कमल और गेंदा, गेंदा का जो फूल होता है, तीनों नेचुरल प्राकृतिक से संबंधित होते हैं और ये जो है आर्टिफिशियल होता है। ठीक, यह तीनों नेचुरल है, गुलाब है, कमल है और गेंदा है। ठीक, उसी तरह से अगर देखिए, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनिए। यानी CE दिया है, HJ दिया हुआ है, RT दिया हुआ है और OM दिया है। अब देखिए, यह 3 होता है, यह 5 होता है, यह 8 होता है, यह 10 होता है, 18 होता है, यह 20 होता है, यह 15 होता है, यह 13 होता है। तो नंबरिंग करके जब देखेंगे तो इसमें देखिए 2 का यानी बढ़ रहा है। 3 2 5 धन 2, 8 2 10 प्लस 2, 18 2 20 प्लस 2। यहाँ पर देखिए यह -2 हो जा रहा है। 15 में से 2 माइनस करेंगे 13 जा रहा है। इसका मतलब OM जो है मेरा विषम। ठीक, अब उसी के आधार पर अगला देखिए क्या दे रहा है, उस वेन आरेख को चुनिए जो वर्गों के बीच सही निरूपण करता है। चीनी मिट्टी के बर्तन, ये आपका चीनी मिट्टी के बर्तन है। ठीक, उसके बाद कप और प्लेट है। यह कप है आपका, यह प्लेट है। यानी चीनी मिट्टी के जो बर्तन है उसी में जो है आपका कप आ जाएगा और प्लेट आ जाएगा। कप अलग है, प्लेट अलग है। देखिए मिलता जुलता आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब मान लीजिए हम इसको त्रिभुज को गिनना है। देखिए यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह पूरा पर इसको मिटा दें तो यह 3 हो जाएगा और यह 4 हो जाएगा। ठीक, अब 4 के बाद देखिए फिर इसको यहाँ से फाड़ा है, फिर यहाँ से फाड़ा है। 4 के बाद यह 5, यह 6, यह 7 और यह 8। तो 8 त्रिभुज बन रहा है। इस तरह से मेरा यह ऑप्शन नंबर डी है। इससे संबंधित एक प्रश्न जो है SSC में अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। ये देखिए दिया है 49 संबंधे 146 संबंधवा 63 संबंधे क्या। ठीक, यानी 49 में ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 146 आ जाए। ठीक, अब मान लीजिए हम 3 का अगर कर रहे हैं, 2 का कर रहे हैं तो देखिए कुछ नहीं होगा तो 98 करीब में आएगा। तो हमको और ज्यादा चाहिए तो 3 का देखें, 3 9 27 में 2, 3 6 12 और 2 14, 147 मेरा आया और यह 146 है। इसमें से अगर हम एक माइनस कर दें तो मेरा ये वाला आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से हम इसको यहाँ पर भी करें तो देखिए 3 3 की 9, 3 6 के 18, -1 करें, ये हो जाएगा 188।
देखिए 188 एक नहीं, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, उसके बाद अगला देखिए क्या दिया है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में कुछ कथन तथा उनके बाद कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कथन में कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत है। अब कथन देखिए क्या दिया है, कह रहा है सभी पुस्तकें भूरी हैं, दूसरा दिया है सभी भूरी लकड़ी है, सभी पुस्तकें, ये सभी पुस्तक हो गए, ये आपका पुस्तक हो गया, सभी पुस्तकें भूरी हैं, ये आपका भूरा हो गया। सभी पुस्तकें भूरी हैं, सभी भूरी लकड़ी है, यहाँ ये आपका लकड़ी हो गया। ठीक, अब देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ पुस्तकें लकड़ी है। अब देखिए पुस्तक और लकड़ी इन दोनों में सीधे संबंध, यानी कुछ का जब कह रहा है इसका मतलब कुछ है, इसका मतलब पहला है कुछ पुस्तकें लकड़ी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं क्योंकि ये इसी के अंदर में है, तो निष्कर्ष नंबर मेरा पहला निकल रहा है, तो देखिए मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो चिन्ह तथा दो अंक आपस में परस्पर बदलने पर कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। भागा का प्लस में, यानी भागा जहां पर है वहां पर प्लस को, जहां प्लस है वहां पर भागा, और फिर 9 और 3 को इंटरचेंज करना है। ठीक, ये देखिए दिया है 3/4 प्लस 9 माइनस 1 इक्वल टू 2 आना चाहिए। अब देखिए जहां भाग है वहां पर प्लस कर दीजिए, जहां प्लस है वहां पर आप भाग कर दीजिए। अब देखिए ये ऐसे है 3 + 4, ये देखिए भागा आपका आ जाएगा, तो भागा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1, ये इक्वल टू 2। देखिए कभी नहीं होगा क्योंकि ये 4/9 होगा और 9 का इधर गुणा करेंगे, तो देखिए 3 + 4/9, ये हो जाएगा 3 9 27, 27 और 4 31, 31/9 माइनस 1 करेंगे तो 31 माइनस 9/9 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 22/9। जो 2 दिया है ये मेरा होगा ही नहीं। ठीक, दूसरा देख लीजिए, दिया है 3 + 9/4 माइनस 1 इक्वल टू 6। जहाँ प्लस है वहाँ भाग, जहाँ भाग है वहाँ प्लस, और जो है चिन्ह यानी अंक को, यानी 3 जहाँ पर है वहाँ पर 9 लिख देना है, यहाँ पर 3 है तो 9, और यहाँ पर 9 है तो 3। ठीक, यानी अब इसके बाद देखिए यह क्या हो जाएगा 9/3 + 4 माइनस 1 इक्वल टू 6। ठीक, यानी ये हो जाएगा 9 × 1/3 + 4 माइनस 1 इक्वल टू 6 के 3 3 का 9, 3 और धन 4 7 हो गया, 7 में से 1 गया 6। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। अब देखिए यह प्रश्न आकृति है, आपका इस तरह से आकृति बना रहा है, इसमें देखिए सिंगल सिंगल है, कहीं बात नहीं है, इसमें भी सिंगल है कोई बात नहीं है, इसमें भी सिंगल है कोई बात नहीं है। अब बच गया मेरा ये देखिए मेरा, अगर इसको हम मिटा देते हैं इसे, देखिए आपका एकदम आकृति आपका सेम टू सेम बन जा रहा है। ठीक, ये सताया आपको जानबूझ करके ताकि जो है आप पहचान न सके। ठीक, इसको अगर मिटा देंगे तो परफेक्ट से आपका आ जाएगा। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर कह रहा है उस आकृति को चुनिए जो प्रतिबिंब को पूरा करे। अब देखिए इसको अगर हम ऐसे कर दें, इसे अगर सटा दें, देखिए कहाँ बीच से आ रहा है और लास्ट में आ जा रहा है। तब देखिए बीच वाला मेरा कौन सा है, एक यह है और एक यह है और एक ये भी है। तीन बीच वाले ये बेचारा देखिए कोने से कोने मिलाए तो मेरा पहले से कर दिया। ठीक, उसके बाद देखिए मेरा कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे आग सट रहा है, फिर इधर, यानी बीच में आपका इस तरह से हो रहा है। ठीक, अब देखिए वो कौन सा है, बीच से निकल रहा है यहाँ पर,
इसमें टच किया, इसमें टच नहीं किया है, तो इसका मतलब ये भी मेरा गलत। ये देखिए 20 से निकला है, ठीक, पूरा 20 से नहीं निकला है, बल्कि एकदम कम में ही निकला है, ठीक। ये सटा हुआ है और प्रतिलिपि ला करके पूरा कर दे रहा है, ठीक। तो ये देखिए, ये शुरू में है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला मेरा सही हो जाएगा, ये क्योंकि 20 से निकल रहा है, इसमें सटा हुआ भी है, बड़ा भी है, ठीक। तो इस तरह से मेरा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।